मुसलमानों पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान सामने आया है। मुसलमानों का अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म हो, ये कहा गया है साक्षी महाराज की तरफ से। पाकिस्तान की जनसंख्या से ज्यादा हिंदुस्तान में मुस्लिमों की आबादी है। तो उत्तर प्रदेश के बागपत पहुंचे थे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, जहां पर भारत के मुसलमानों को लेकर ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया। साक्षी महाराज ने केंद्र सरकार से मांग की है कि मुसलमानों का अल्पसंख्यक का दर्जा तत्काल समाप्त कर दिया जाए। मैं अपनी सरकार से विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहूंगा कि तत्काल प्रभाव से मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त होना चाहिए। यह आवश्यक भी है। जिनकी संख्या 32 करोड़ हो वो अल्पसंख्यक नहीं हो सकते। पाकिस्तान से दोहरी जनसंख्या है, अल्पसंख्यक नहीं हो सकते। देश का विभाजन हुआ तब 3 करोड़ के करीब थे और आज 32 करोड़। तो आपको बता दें कि देश में इस वक्त पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या है। ये बयान दिया गया है साक्षी महाराज की तरफ से और इसी को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में वो आ गए हैं। पाकिस्तान की जनसंख्या 32 करोड़ है और वहीं सिर्फ हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या 20 करोड़ पहुंच गई है, जो कि चिंता का विषय है। और वो अपनी सरकार से तत्काल अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। तो अपने विवादों को लेकर बयानों के जरिए सुर्खियों में रहते हैं साक्षी महाराज और एक बार फिर से मुसलमानों को लेकर उन्होंने बयान दिया है। और मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त इमरान हसन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान जी, ये साक्षी महाराज की तरफ से जो बयान दिया गया है कि मुसलमानों का अल्पसंख्यक का जो दर्जा है वो खत्म किया जाए, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि इस देश में हर एक को बराबर का दर्जा मिले। ठीक है, अगर ऐसा होने लगेगा तो फिर ना अल्पसंख्यक होगा, ना माइनॉरिटी होगा, ना मेजॉरिटी होगा। दिक्कत ये है कि जब हम एक तबके को जो है बिल्कुल ढाएंगे और आप कहेंगे कि ये प्रोग्रेस नहीं हुआ, तो फिर ये जिम्मेदारी हो जाती है गवर्नमेंट की कि उसको किस तरीके से मेन स्ट्रीम में लाएं। तो इसलिए ये कवायद सारी चीजें बनाई गई हैं, जिसमें माइनॉरिटीज में तमाम लोग आते हैं, जैन आते हैं, सिख आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं। तो तमाम लोग, अब आप स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट आई कि जो मुस्लिम है वो आज 70 साल में ऐसा उनके साथ हुआ कि जो 35% थे वो आज जो है 1.5% भी गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं है। तो उसकी वजूहात क्या है? तो ये गवर्नमेंट उसको किस तरीके से ऊपर लाती है। हम तो ये चाहते हैं, हम ये थोड़े नहीं चाहते कि आप हमको टैग लगा दें कि हम अल्पसंख्यक हैं लेकिन उसमें कोई काम नहीं हो रहा। अगर आप हमारा टैग हटा दिए और सारा काम करिए तो हमें इससे अच्छी क्या बात है। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से इस वक्त हमारे साथ महेंद्र गिरी जी भी जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, जो साक्षी महाराज कह रहे हैं, क्या आप लोग भी उस बात का समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते समर्थन। अब अल्पसंख्यक का दर्जा कोई मतलब ही नहीं है। ये तो धीरे धीरे बहुसंख्यक हो रहे हैं, तो इनको संख्या जरूरत पड़ेगी। अभी तो कोई जरूरत ही नहीं है इनको। अब तो जितनी सुविधा, जितनी इनको अल्पसंख्यक ना दीजिए, सब हटा देने चाहिए। आपको सुविधा नहीं, क्या भाई, जब संख्या इनकी बढ़ती जा रही है, जनसंख्या पे हम लोग कंट्रोल करते हैं, लोग करते नहीं है। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद तो ज्यादा हो जाएंगे। ये तो ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे इनकी जनसंख्या तो बिल्कुल रुक गई है, ये तो भाई डेवलप ही नहीं हो रही है। ये तो भाई किसने कहा? भाई जो नेटवर्क जो गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट देखिए, आप 80 करोड़ है इस देश के, 100 करोड़ है एक एक करके। इमरान जी, पहले आप बात सुन लीजिए नरेंद्र गिरी जी की। हाँ, नरेंद्र जी बोलिए। जी, मेरा कहना ये है कि जैसे अब समान नागरिकता कानून लाना चाहिए, क्योंकि संख्या धीरे धीरे भारत की बढ़ती जा रही है। तो जनता का कंट्रोल करने जितना दायित्व तो हमारा, उतना तो इनका भी होना चाहिए ना भाई। ये लोग 4 शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते 10-12, ये ठीक है। संख्या इतनी बढ़ती जा रही है तो इनको सोचना चाहिए ना भाई। यहाँ हम लोग भी भारत के संविधान के साथ रहे, भारत के साथ रहे, तब इनका धर्म आता है अंतर में। अगर कहा जाए कि आप परिवार नियोजन कराइए, बोलते नहीं मेरे धर्म के खिलाफ है। तो सबके लिए तो बराबर होना चाहिए कानून है भाई। अगर हमारे लिए कानून होता है 2 बच्चे पैदा करना, ये कोई ये तो रहते हैं भारत देश में भाई। तो इनके लिए तो यही कानून आते हैं ना। इमरान जी, नरेंद्र जी कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन कानून बराबर कहाँ हो रहा है सर? मैम, अभी यूएपीए आपने लगाया, डॉक्टर कपिल को आपने अंदर कर दिया, उसके बाद जो है जो छोड़े गए कि ये गलत किए गए,
और इस तरीके से जो है कानून का जो है मिसयूज जो है ये अल्पसंख्यकों पे होता चला रहा है। कानून क्या जो तो आप कानून का यूज अच्छा मिसयूज करना बंद कर दीजिए, ये बात उठना बंद हो जाएगी। आप ये कहते हो कानून, आप दुनिया के सारे कानून बना दो आप, और जो जो कानून लाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक कानून आप ये ले आइए कि अगर कोई बेगुनाह जबरदस्ती फंसाया जाता है उसमें, तो उसको जो है गवर्नमेंट जो है उसकी जिम्मेदारी लेगी और उसको हैप्पी कंपनसेशन देके उसको सेटलमेंट कराएगी, और जो उसको फंसाएगा उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आप ऐसा बनाइए, उसके बाद दुनिया के आप जो भी कानून इस देश में लाना चाहें बिल्कुल ला सकते हैं। आप तमाम कानून लाए हैं, आपने दहेज प्रथा का कानून लाए, आपने देखा किस तरीके उसका भी अब मिसयूज होने लगा। आप जो है SC एक्ट लगाया, उसका भी आपने देखा कई जगह बहुत मिसयूज होने लगा। और जितने कानून आपने नए बनाए कि हम इससे जो है जो उसको हम सुधार करेंगे, लेकिन उसका सुधार से ज्यादा उसका मिसयूज हो जाता है, क्योंकि जो वो पावर सेंटर में है वो अपने मुफाद के हिसाब से उस कानून का यूज करने लगते हैं। नरेंद्र गिरी जी वो कह रहे हैं कि अपनी सहूलियत के हिसाब से एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जाता है। गलत देखिए, गलत नहीं, आप इसको देखिए तो आपको तमाम जो है वो मिल जाएंगे। जमात को आपने किस तरीके से टारगेट किया, कोरोना जैसी बीमारी को भी आपने उसमें नहीं छोड़ा। आज कोर्ट ने ये साबित कर दिया कि भाई उनका आपने जबरदस्ती उनके साथ ऐसा मुहिम चला के आपने जो है उनको डिफेम करना चाहा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप इसमें शांत रहेंगे क्योंकि आपका पर्पस जो था वो आपने हल कर दिया था। पुलिस का कार्य है कार्रवाई करना, दोषी देना न दोषी देना एक अदालत का है। अगर वो बरी हो गए खत्म हो गई बात, ये कार्य खत्म नहीं हो गई ना। आप अगर किसी के 11 साल 5 साल 6 साल बर्बाद कर दे उसकी प्राइम उसकी जिंदगी का, तो उसके जिम्मेदार कौन हो रहा है? तो ये तो हमारे हिंदू साथ ये भी तो उसके साथ जुल्म है। इंसाफ और कानून का मतलब ये है दूसरों को इंसाफ दिलाना, किसी के साथ गलत ना हो। तो किसी के साथ गलत क्या, अगर कोई पुलिस या कोई अधिकारी अगर उसके साथ गलत करता है तो वो भी गलत है। कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, दोषी यही तो हम चाह रहे हैं, कर दीजिए आप इसको कर दीजिए लागू, कानून सबके लिए बराबर। तो हम करके कोर्ट में पेश करना, अब वो ये तो धर्म भी कहता आपका, ये अलग बात है। अगर आप गलत काम करोगे तो दंड नहीं मिलेगा आपको। पुलिस का काम यही है कि भाई अरे तो पुलिस अगर गलत करेगी तो पुलिस को भी तो दंड दीजिए। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि बागपत पहुंचे थे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, जहां पर भारत के मुसलमानों को लेकर उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया और उस पर राजनीतिक बहस भी अब छिड़ना लाजमी है।